बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान का पैगाम मौसूल होने के बाद पीटीआई ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ 13 नवंबर को एक अहम और बड़ी गिरफ्तारी के लिए नेब ने वजारत दाखिला से रुजू कर लिया है और उनसे मामनत तलब कर ली है। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो अब पीटीआई के खिलाफ जिस तरह का क्रैक डाउन किया जाने वाला है और जिस तरह की फहरिस्तें मुरतब की गई हैं और जिस तरह वो फहरिस्तें मुतल्लका अजला के एसएसपीज को भेजी गई हैं, ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुमकिन है, और सबसे बढ़कर जो हम बात करेंगे वो करेंगे फराह गोगी के हवाले से कि आखिर जब यहाँ से गई थी तो वो तो पाकिस्तान का पासपोर्ट था, इस वक्त वो किस पासपोर्ट पर पूरी दुनिया में सफर कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि जो मामलात या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या जो इंटरव्यूज पीर से शुरू होने थे वो हफ्ते से ही शुरू हो गए। हफ्ते के रोज आपको दो बड़े धमाके सुनने को मिले। एक धमाका था सैयद इनामुल्लाह शाह का, जो अपना इंचार्ज था बनीगाला का, और बनीगाला के शबो रोज किस तरह गुजरते थे वो उन्होंने सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में मनो अन बता दिया। और दूसरा जो अहम धमाका हुआ वो हुआ असद उमर की तरफ से। अब असद उमर के जो है वो इस्तीफा या फिर पार्टी से अलहदगी के हवाले से मुतजाद इतलात मौसूल हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि असद उमर से कहा गया था कि वो फराह गोगी के करप्शन के मामला को डिफेंड करें और 9 मई के मामले पर खामोश रहें, तो फिर उनके लिए पार्टी के दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं। तहम असद उमर ने गौर करने के बाद जो है वो किनारा कशी अख्तियार करने का फैसला किया। जबकि दूसरी इतलात ये मिल रही हैं कि जो है वो जमान पार्क से, यानी जो पीटीआई की से अपना क्या कहते हैं इनको, इनकी एक तो होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो इनकी जो एक कमेटी है उन्होंने असद उमर को एक पैगाम भेजा कि आप ओहदा तो वैसे भी छोड़ चुके हैं, तो यही बेहतर होगा कि आप अपनी बुनियादी मेंबरशिप से हर चीज से दस्तबरदार हो जाए, बसूरत दीगर आपको हमें निकालना पड़ेगा। तो बहरहाल उसके बाद फिर असद उमर ने जो है वो एक ट्वीट किया, और ट्वीट इस वक्त आपकी नजरों के सामने है, और वो ट्वीट करके उन्होंने पार्टी से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान कर दिया। अब जहां असद उमर ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया तो दूसरी तरफ जो पीटीआई के जो ट्रोलर्स हैं उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी और भरमार कर दी। यानी असद उमर के हवाले से ये कहा गया कि जी आपसे तो बेहतर वो खवातीन हैं, आपसे तो बेहतर सरम जावेद है, और आपसे तो बेहतर दीगर खवातीन हैं जो इतने अरसे से जेलों में हैं, लेकिन वो ना एनआरओ मांग रही हैं ना ही कंप्रोमाइज हो रही हैं, लेकिन आप कंप्रोमाइज हो गए, तो इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। यानी बहुत बेहुदा किस्म की ट्रोलिंग की जा रही है। अब देखें क्या होता है। नाज़रीन, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो किया जाने वाला है उसके इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यानी उसके हवाले से जो आइंदा आम इंतखाबात के लिए पीटीआई के मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं उन उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं, और वो फहरिस्तें मुतल्लिका अजला के एसएसपीज को भेज दी गई हैं, और उनसे कहा गया है कि इन उम्मीदवारों के खिलाफ कहीं भी कोई भी एफआईआर, कोई मुकदमा, कोई केस, कोई ऐसी चीज है उसके हवाले से आप तफसीलात हमें फराहम करें। तो इस हवाले से एसएसपीज इन उम्मीदवारों के नामों के हवाले से छानबीन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये क्या होता है, लेकिन ये तय है कि आइंदा हफ्ता अहम तरीन होगा, क्योंकि आइंदा हफ्ता मजीद इंटरव्यूज, अहम और धमाकेदार इंटरव्यूज आने वाले हैं जो न सिर्फ पीटीआई बल्कि इमरान खान की जड़ों को हिला देंगे, इमरान खान के बुनियाद को हिला देंगे, पीपुल्स पार्टी के वजूद को हिला के रख देंगे। क्योंकि अब इमरान खान के घर के भेदियों को मंजर आम पे लाना शुरू किया जा रहा है। जिस तरह आज गुज़िश्ता रोज हफ्ते को जो है वो सैयद इनामुल्लाह शाह को लाया गया, इस तरह अगले हफ्ते एक और इनके अपने ही घर का भेदी को स्क्रीन पे आप सब देखेंगे और हम भी देखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो बुशरा बीबी हैं
उनके गिर्द घेरा इंतहा से ज्यादा तंग हो चुका है। और बुशरा की गिरफ्तारी की जो ख्वाहिश है वो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज की, बिलखुसूस मरियम नवाज की। और मरियम नवाज चाहती हैं कि पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इंतखाबात। इलेक्शन होगा, जरूर होगा साहिवाल वालों, इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। तो बहरहाल इंतखाबात के हवाले से पीटीआई ने भी एक बहुत बड़ा फैसला कर रखा है। वो बड़ा फैसला क्या है, क्या उस बड़े फैसले के बाद इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है क्या वो असरअंदाज होगी या नहीं, उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। ताहम जो है वो किसी की ख्वाहिश पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इंतजामात करने के लिए नेब मुतहरिक है और इस हवाले से उन्होंने 13 अक्टूबर के लिए बड़ी गिरफ्तारी के इंतजामात के लिए वजारत दाखिला से रुजू कर लिया है, यानी हमें सिक्योरिटी और फोर्स फराहम की जाए। खान की बेगम को जो है गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि सारे केसेस तो गिरफ्तार किया जा रहा है क्या? मुझे देखिए हमें खदशात हैं क्या? कि ये सारा जो ड्रामा है वो बुशरा बीबी की जो है गिरफ्तारी के लिए ये स्टेज तैयार हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने इनाम शाह के बयान पे या किसी और सोर्स के बयान पे ऑलरेडी कोई खुफिया FIR की हो। अगर नेब इसकी तहकीकात कर रहा है, चूंकि ये गिरफ्तारी कब तक हो सकती है उनकी, जो आपको खदशात हैं, कोई खबरें हैं? देखिए जिस तेजी से मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तेजी से जनाब ये गवाहान लाए जा रहे हैं और जिस तेजी से ये चीज पूरे पाकिस्तान पे छा गई है, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें इमिनेंट है, आज या कल या परसों की बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 13 नवंबर को अपना बुशरा बीबी नेब के रूबरू अल-कादिर ट्रस्ट केस में पेश होती हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी इत्तलात हैं कि अगर बुशरा बीबी तमाम सबूत नेब हुकाम के हवाले रजाकाराना तौर पर रजा करती है और फिर अपना तफसीली बयान भी रिकॉर्ड करवाती हैं, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी टल सकती है। और यानी इसको दूसरे लफ्जों में यूं समझें कि बुशरा बीबी को वादा माफ गवाह बनने की एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार पेशकश की गई है और इस बार उन्हें थोड़े वखरे अंदाज में ये पेशकश की गई है। अगर नहीं तो फिर सब जेल में, आपके बच्चे भी जेल में, आपकी बहन भी जेल में, आपका साबका शोहर भी जेल में, सब जेलों में। तो इसलिए आप जेलों में फिर सड़ते रहेंगे। तो अब देखते हैं कि बुशरा बीबी 13 नवंबर को नेब के रूबरू पेश होती हैं, वादा माफ गवाह बनती हैं, वादा माफ गवाह नहीं बनती तो फिर नेब हुकाम ने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जिनका तफसील से और बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और इनके जायजे के लिए यानी निजी तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी खिदमत हासिल की गई हैं और इनकी जो ऑडियोज हैं उनका भी फोरेंसिक करवा लिया गया है और तमाम तफसीलात यानी जो चीज इनको मिली है एक एक एविडेंस का जो फोरेंसिक करवाया गया है, ताकि आगे चल के कोई शक, किसी चीज की कोई गुंजाइश न रहे। तो बहरहाल दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के शुरू होने के साथ ही और बड़े बड़े इंटरव्यूज के आने के बाद PTI ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली है, यानी अब ईंट का जवाब पत्थर से। ये है PTI की हिकमत अमली कि ईंट का जवाब पत्थर से, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, जूते का जवाब जूते से। अब फिर वो कहते हैं ना कि तंगस व जंगस, तो अब PTI उस नहज पर पहुंच चुकी है। अब ये कहा जा रहा है, PTI के जराये से ये सुनने आया है, अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर इनके मुमकिन कैंडिडेट्स की जिस तरह फहरिस्तें मुरतब की गई हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, एक फहरिस्त इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है। अब इस स्क्रीन के मुताबिक अगर गिरफ्तारी होती है तो मामलात जो है वो उस हवाले से PTI ने या इनकी जो कोर कमेटी है उन्होंने जो हिकमत अमली मुरतब की है और इस हवाले से इमरान खान की तरफ से जो हिदायत मौसूल हुई हैं उन हिदायत को मद्देनजर रखते हुए PTI आइंदा आम इंतखाबात से बायकॉट कर सकती है। PTI आइंदा आम इंतखाबात से बायकॉट कर सकती है, इस तरह का फैसला कर लिया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और वो गिरफ्तारियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की अपना फराह गोगी के हवाले से,
تو یہ بھی ایک معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے جب فرح گوگی کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا تو وہ پاکستانی پاسپورٹ پر گئی تھی۔ اب اس وقت فرح گوگی جو ہے آسٹریلیا کے قریب کوئی ملک ہے ویناتاؤ، یہ فجی سے بھی قریب پڑتا ہے اور میرے خیال میں سڈنی سے بھی کہیں قریب پڑتا ہے۔ اب اس ملک کا جو پاسپورٹ ہے وہ خریدا گیا۔ اب دسمبر 2021 میں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کے بیٹے کو بشرا بی بی نے بلوا کر، یعنی عمران خان اور بشرا بی بی نے بلوا کر اس پاسپورٹ کے حصول کا مطالبہ کیا یا ان سے خواہش کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے ظاہر حالات کو سمجھتے ہوئے ایک اور ٹائکون کے ایک فرنٹ مین سے بات کی، رابطہ کیا اور پھر اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے $1,30,000 فراہم کیے گئے، $1,30,000۔ اور اس کے بعد یعنی 28 مارچ 2023 کو پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا۔ یہ جو تفصیلات ہیں یہ نامور صحافی راجہ عاطف ذوالفقار نے ڈسکلوز کیے ہیں۔ یہ جس ملک کا یہ پاسپورٹ ہے اس کا منظر جو تصویر ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس پاسپورٹ یہ 13 اپریل 2022 کو پاکستانی پاسپورٹ پر یعنی ملک ریاض کے جہاز میں ان کو اپنا بھیجا گیا باہر فرح گوگی کو، اور فرح گوگی نے دبئی سے پھر اس پاسپورٹ پہ ٹریول شروع کیا۔ اور اس پاسپورٹ کا جو اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس پاسپورٹ پر کوئی بھی 51 ممالک کا دورہ کر سکتا ہے، یعنی ان کو 51 ممالک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب فرح گوگی کو یہ پاسپورٹ کیوں بنوا کے دیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے بنوا کے دیا گیا کہ جو آپ نے فرح گوگی کے اثاثے سن کر آپ نے جو ہے وہ دانتوں تلے انگلیاں آ گئی ہیں تو آپ محو حیرت ہیں۔ تو اب سوچیں کہ فرح گوگی کے یہ اثاثے 30% ہیں جو ظاہر ہیں یا جو خفیہ ہیں، لیکن اب سوچیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ہر ڈیل پر 70% ملتا تھا، تو وہ 70% کتنا ہوگا؟ وہ پیسہ کن ممالک میں انویسٹ کیا گیا ہے، وہ پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے کس طرح باہر گیا؟ یہ وہ اسکینڈل ہے جس کی بڑے پیمانے پر تحقیقات بہت ضروری ہے۔ اور اگر تحقیقات نہیں کرتے، تحقیقات نہ کرنے کی صورت میں یہ اربوں کھربوں روپے جو پاکستان سے باہر لے جائے گئے، یہ معاملہ ایک ماضی کی یاد بن کے رہ جائے گا۔ اس معاملے کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس معاملے پر جو ہے وہ آسانی سے اس کی بالکل ڈیپلی اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے تاکہ جو حق ہے، جو سچ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔